Hello, my dear friends, and welcome to this very first session of our English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज की अपनी एक ये जो सबसे पहली हमारी क्लास है इसमें। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। इंग्लिश, ये जो आपकी बुक है इंग्लिश की, द इंग्लिश रीडर, इसके सारे चैप्टर्स हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके साथ ही उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम करेंगे और उसको समझेंगे। तो बच्चों अपना पूरा 100% दीजिए इस चैप्टर्स को समझने में और एक्सरसाइजेस को समझने में। किस तरह से एक एक पार्ट, ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर का हो, सब कुछ आपको अच्छे से समझना है और करना है। तो आइए आज इस जो यात्रा का हम सबसे पहला चरण स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, एक्चुअली इट्स अ पोएम। तो ये पोएम है द रेनबो, यानी इंद्रधनुष पे। इंद्रधनुष पे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम है। इसको पढ़ के आज हम जो है अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं द रेनबो। बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी तो रेनबो देखा ही होगा। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जब सूरज निकलने वाला होता है, तो उस टाइम जब सूरज निकलता है और बारिश हो चुकी होती है, तो उस टाइम ये रेनबो हमें दिखता है आकाश में। बहुत ही प्यारा रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। 7 कलर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस रेनबो, जैसे देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है हालांकि, बट अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पिक्चर है। और आपने अगर देखा होगा तो आप उस चीज को महसूस कर सकते होगे, आपको याद आ सकता है कि कितना सुंदर रेनबो हमने देखा था। तो इसी पर ये पोएम है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द फुल पोएम। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky and are prettier far than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. This poem is written by Christina Georgina Rossetti. क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी जो है इस पोएम की पोएटेस है, उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आइए इस पोएम में क्या कहा गया है ये समझते हैं। इसमें कहा गया है कि इंद्रधनुष की जो सुंदरता है वो दुनिया में किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। सबसे ज्यादा सुंदर अगर कुछ है इस दुनिया में तो वो इंद्रधनुष यानी कि रेनबो है, ऐसा जो है पोएट कहना चाहती है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। नाउ बोट्स का मतलब क्या हुआ, नाव। रिवर्स यानी कि नदी, और सेल यानी कि जो चलती है। तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, नदियां, नदियों पे जो है नाव तैरती है, ठीक है। यानी कि नाव नदियों पे तैरती है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नाव नदियों पे तैरती है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। शिप्स यानी कि जहाज, सीज यानी कि समुद्र। तो नदियां तो जो बोट्स हैं, जो नाव है वो नदियों पे तैरती है, और जो जहाज है वो समुद्र में तैरते हैं, ठीक है। नाव नदियों में तैरती है और जहाज समुद्र में तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दीज। लेकिन, बट यानी क्या होता है लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, दैट सेल अक्रॉस द स्काई, तो जो बादल होते हैं जो कि स्काई में सेल करते हैं, जो आसमान में तैरते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बादल अक्सर आसमानों में आपको दिखते होंगे, टुकड़े दिखते हैं बादल के, जैसे रुई जैसे होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन जो बादल जो आसमान में तैरते हैं, अक्रॉस, सेल अक्रॉस यानी कि एक साइड से दूसरे साइड जाना, अक्रॉस का मतलब है। तो जो बादल आसमान में तैरते हैं आर प्रिटियर फार देन दीज। तो वो जो है, ये जो नाव और जहाज जो कि नदी और समुद्र में तैरते हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रिटियर है, कहीं ज्यादा खूबसूरत है। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। अब ये हो गई नदी नाव की बात, ठीक है ना। अब सेकंड स्टैंजा देखिए इसका। तो इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। नदियों पे जो है पुल होते हैं। ब्रिजेस यानी क्या होता है, पुल होता है। तो नदियों पे पुल होते हैं, एज प्रिटी एज यू प्लीज, इतने सुंदर जितने आपको अच्छे लगते हैं। बहुत ही सुंदर होते हैं ना, आपको देख के अच्छा लगता है पुल को देख के, ब्रिज को देख के।
बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो बो, अब बो का मतलब क्या हुआ? वो मतलब आपने तीर कमान देखा है ना, तीर कमान जो होता है तो उसमें जो कमान होता है जिसके ऊपर तीर लगाते हैं, तो वो बो कैसा होता है? इंद्रधनुष के आकार का होता है ना, रेनबो के आकार का। तो यहाँ पे आप वो यानी रेनबो समझ सकते हैं, लेकिन जो बो है, जो रेनबो है, जो कि हेवन, अब हेवन का लिटरल मीनिंग तो होता है स्वर्ग, यहाँ पे इसका मीनिंग आप आसमान से ही लगाइए। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन जो वो, ये जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, जो कि आकाश में जो है एक ब्रिज बनाता है, आकाश में एक पुल बनाता है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, ट्रीज का मतलब पेड़, ओवर टॉप यानी कि उसके ऊपर से। तो लेकिन जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, जो आकाश पे अपना पुल बनाता है और पेड़ों के ऊपर से होते हुए, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और एक रोड यानी कि सड़क बनाता है अर्थ यानी धरती से लेके स्काई तक, आसमान तक। तो ये एक सड़क बनाता है धरती से आसमान तक। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे पूरा होता है ना, तो ऐसे लगता है कि यहाँ से वहां, नीचे से लेके जमीन से और ऊपर आसमान तक जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक सड़क बनाता है धरती से आसमान तक, इज प्रेटियर फार देन दीज, तो वो ये जो है ये कहीं ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, ऊपर जितनी बातें कही हैं उन सबसे कहीं ज्यादा ये जो रेनबो है ये उससे सुंदर है। तो ये तो थी हमारी पोएम, हमने वर्ड टू वर्ड इसका जो है मीनिंग भी देख लिया। अब देखिए इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे पोएम्स में, आपने शायद लास्ट ईयर भी पढ़ा ही होगा। राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? जो वर्ड्स राइम करते हैं, एक जैसे हमें सुनाई देने में लगते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं हम? हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है हम उसको देखते हैं। अब देखिए रिवर्स, सीज, कहीं से कुछ मैच नहीं हो रहा है, स्काई, दीज, तो ये मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सीज और दीज को देखें तो सेकंड फोर्थ लाइन राइम हो रही है, एक जैसा है, सीज दीज। अगेन अब अगर हम आगे देखें तो रिवर्स, प्लीज, कोई इसमें नहीं है, ठीक है ना, राइमिंग नहीं है। लेकिन अगर हम दीज के साथ करें तो सीज, दीज और प्लीज, ठीक है। फिर हेवन, ट्रीज, अगेन ये जो सेकंड सेकंड लाइन है इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स दिखेगा। तो हेवन, ट्रीज, स्काई, दीज। तो अब आप देखिए होल में सीज, दीज, प्लीज, ट्रीज एंड दीज, तो ये 5 वर्ड्स हमारी पूरी पोएम में जो है वो राइमिंग है। देखिए इसके पोएम के एंड में क्या लिखा है? ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन, यानी कि सुंदरता जो है वो प्रकृति का सिक्का है। कॉइन मतलब सिक्का होते हैं, यानी कि धन है। आप इसको ये समझिए कि सुंदरता प्रकृति का धन है। प्रकृति में अगर आप देखें, नेचर में देखिए कितनी सुंदरता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, पशु पक्षी, आपको कितने सारे बर्ड्स है जिनको देख के सुंदर लगता है। तो यही सारा जो है प्रकृति का धन है। ओके, अब देखिए लिसन एंड रिपीट। इसमें क्या है? यू हैव रेड द पोएम, आपने पोएम पढ़ ली। फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स, तो हमें क्या करना है? देखना है कि कौन से जो है लाइन्स सिमिलर साउंड्स है, जो अभी हमने पढ़ा था, राइमिंग वर्ड्स जिसको बोलते हैं सिमिलर साउंड्स के। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ, बर्थ, वर्थ, सेल, मेल, पेल। तो इसी तरह से यहाँ पे ट्रीज दिया है, तो जैसा कि अभी आपको बताया था, तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे ट्रीज के बाद? सीज, दीज एंड प्लीज। ओके, तो ट्रीज, सीज, दीज, प्लीज, तो ये जो 4 लाइंस थी ये हमारी राइमिंग थी, एक जैसे साउंड कर रहे थे। तो बच्चों आज के लिए हम इस चैप्टर में से इतना ही पढ़ेंगे, और जो बाकी की एक्सरसाइज पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आइए अब इसके कुछ और जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको देख लेते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जब हम बुक का पार्ट देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से बुक में एक क्वेश्चन दिया है एंड 3 और 4 उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ हमने क्या किया है? आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, यानी कि हमने डायरेक्टली जो उसके आंसर्स हैं वो आपको दे दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? आपको क्या लगता है ये पोएम किस बारे में? द पोएम इज अबाउट द रेनबो, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है द रेनबो, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, पोएम का नेम ही है द रेनबो, सो द पोएम इज अबाउट द रेनबो। वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल? बोट्स और शिप्स कहाँ पे तैरती है? यानी कि जो बोट्स हैं
नावे हैं और जो शिप्स है, जहाज है, वो कहाँ तैरते हैं? तो बोट्स सेल ऑन रिवर, यानी कि नाव जो है नदी पे तैरती है। शिप्स सेल ऑन सी, और जो शिप्स है, जो जहाज है, वो समुद्र में तैरते हैं। ये इसका आंसर हुआ। सेकंड में दो आंसर्स हैं एक्चुअली, सी एंड बी। थर्ड है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। रेनबो जो है, जो इंद्रधनुष है, एक पुल बनाता है। कहां से कहां तक का? फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, यानी कि धरती से आकाश तक का एक पुल बनाता है। द प्रिटीएस्ट ब्रिजेस, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा जो ब्रिज है, पुल है, वो कौन सा है? मेड बाय अ रेनबो। तो वो जो है रेनबो द्वारा बनाया गया है। द प्रिटीएस्ट ब्रिज इज मेड बाय रेनबो, जो सबसे सुंदर पुल है वो रेनबो, वो इंद्रधनुष द्वारा बनाया गया है। द रेनबो इज द प्रिटीएस्ट, इंद्रधनुष सबसे प्यारा है, सबसे सुंदर है। अब ये तो हमने चूज द ऑप्शन वाले जो थे वो किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, वर्ड पावर। वर्ड पावर एक्सरसाइज आपको हर चैप्टर में आएगी। उसमें क्या करना होगा आपको? वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द, और पावर यानी कि शक्ति आप कह सकते हैं इसको। तो शब्दों की शक्ति, इसमें आपको वर्ड्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होंगी। आपके वर्ड का जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा इसमें आपको, ठीक है ना। तो पिक द ऑड वर्ड आउट। फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें, उसमें क्या है? 4 वर्ड्स दिए हैं। इसमें जो ऑड वर्ड है, यानी कि जो अलग है बाकी 3 से, वो हमको सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे कलर से इसको कर दिया है। फर्स्ट लाइन में अगर हम देखें वर्ड्स कौन से है? रिवर, पॉन्ड, सी एंड रोड। तो ऑब्वियस है, देखिए रिवर मतलब नदी, पॉन्ड तालाब, सी समुद्र, और ये है रोड। तो रोड ऑफ कोर्स डिफरेंट हुआ क्योंकि रोड यानी सड़क। तो ये बाकी 3 पानी से रिलेटेड है, लेकिन रोड का पानी से कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड में देखिए शिप, बोट, एरोप्लेन, याच। अगेन इसमें भी शिप, बोट एंड याच, ये तीनों पानी पे तैरते हैं, बट एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। सो दिस इज द ऑड वन। थर्ड में क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। अगेन क्लाउड, स्टार एंड मून, ये तीनों चीजें हमें आसमान में दिखाई देती है, जबकि जो अर्थ है वो धरती है। तो वो तो मतलब कि जमीन है अपनी, है ना। फिर है सी, बस, ट्रैक्टर एंड कार। नाउ बस, ट्रैक्टर एंड कार, ये क्या है? ये व्हीकल्स हैं जो कि सड़क पे चलते हैं, ठीक है ना। बस, ट्रैक्टर एंड कार आर व्हीकल्स, साधन है यातायात के। जबकि सी, समुद्र, एकदम अलग चीज है। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर। नाउ ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो आर कलर्स, नेम ऑफ कलर्स है ना, रंग जो होते हैं। और फ्लावर यानी फूल। तो ये एक ऑड वन हुआ। तो इस तरह से आपके सामने कुछ भी है, आपको हर शब्द को पढ़ना है अच्छे से, और उसको समझ के फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा कोई भी ऑड वर्ड निकालना। नेक्स्ट है देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, इनको फिल इन द ब्लैंक्स है नीचे, तो इसमें हमें ब्लैंक्स में भरना है। प्रिटी, प्लीजेज, रेनबो, क्लाउड्स एंड से। तो ये 5 वर्ड्स हैं। प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्यारा सा। प्लीजेज यानी कि जो हमें अच्छा लगता है, रेनबो इंद्रधनुष, क्लाउड्स यानी बादल, और सेल यानी कि जो तैरता है वो। शिप्स सेल ऑन सीज, ठीक है। तो शिप्स जो है वो समुद्र में, जहाज समुद्र में तैरता है। आई सॉ अ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे। ऑब्वियस है, अगर आपने स्काई में देखा है, आसमान में देखा है, तो क्या देखेंगे इसमें से? आई सॉ अ रेनबो। सो मैंने एक इंद्रधनुष कल देखा आसमान में। क्लाउड्स आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन, यानी कि जो रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, उसमें अक्सर आसमान में क्लाउड्स यानी कि बादल दिखते हैं। नम्रता इज अ प्रिटी गर्ल, नम्रता एक प्यारी लड़की है। नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेस मी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता मुझे हमेशा जो है प्लीज करती है, खुशी देती है। तो ये तो देखिए आपने, ये जो 5 वर्ड्स थे उसको हमने इस तरह से इसमें ब्लैंक्स में भरा है। अब ग्रामर इन यूज, ग्रामर मतलब क्या होता है? आपका व्याकरण का जो पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो इन विशेषण से हमें क्या करना है? हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, दोनों का यूज करना है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेट यानी कि महान, और ग्रेटर यानी कि उससे 1 डिग्री ज्यादा, ठीक है ना, यानी कि उस महानतम। जवाहरलाल नेहरू वॉज ग्रेट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू महान थे। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन हिम, यानी महात्मा गांधी उनसे ज्यादा महान थे, उनसे ज्यादा और जो है ग्रेटर थे। वाइज, वाइजर, वाइज यानी बुद्धिमान, वाइजर यानी और ज्यादा, उससे ज्यादा बुद्धिमान। राम इज वाइज,
यानी कि राम बुद्धिमान है, राम जो है बहुत ही वाइज है। हिज सिस्टर इज वाइजर देन हिम, लेकिन उसकी बहन जो है वो उससे भी ज्यादा जो है बुद्धिमान है। फिर है ब्राइट, ब्राइटर, यानी कि ब्राइट यानी कि उजाला, ठीक है ना, जो जो हम उजाला करते हैं जैसे लैम्प से होता है, एंड ब्राइटर यानी और ज्यादा उजाला। दिस लैम्प इज ब्राइट, ये लैम्प जो है वो ब्राइट है, और दैट लैम्प इज ब्राइटर देन दिस, लेकिन वो जो लैम्प है, दूसरा जो लैम्प है वो इससे भी ज्यादा ब्राइट है, इससे भी ज्यादा चमकदार है। फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेश यानी ताजा, फ्रेशर यानी और ज्यादा ताजा। दिस ब्रेड इज फ्रेश, ये जो ब्रेड है ये फ्रेश है, ताजी है। दैट ब्रेड इज फ्रेशर देन दिस वन, लेकिन वो जो ब्रेड है वो इससे भी ज्यादा फ्रेश है, इससे भी ज्यादा ताजी है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सेकंड वर्ड है सब में, उसमें जिसमें ER लगा है तो वो उसमें 1 डिग्री बढ़ जाती है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। हाई, हायर यानी कि ऊंचा और ऊंचा। दीज माउंटेन्स आर हाई, यानी कि ये माउंटेन जो है वो ऊंचे हैं, ये पर्वत ऊंचे हैं। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन दीज, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो इन सबसे और ऊंचा है। तो बच्चों आज हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं, पोयम पढ़ ली हमने। पोयम में कितनी अच्छी पोयम थी, छोटी सी पोयम थी, लेकिन हमको बहुत कुछ वर्ड्स और चीजें सीखने को मिली हैं। इसके साथ ही हमने ग्रामर, वर्ड पावर, अलग अलग एक्सरसाइजेस भी की हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। तो आज का ये फर्स्ट सेशन आपको होपफुली अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, थैंक यू।